गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स। अभी तक हमने पढ़ा कि टेक्सोनॉमी क्या होती है और कैसे उसको अलग अलग क्लास में आइडेंटिफाई किया हुआ है। अब टेक्सोनॉमिकल एड मींस जो हमें टेक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं वो कौन कौन से एड्स हैं। द टेक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज प्लांट एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म की किसके लिए यूजफुल होती है? एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री। मतलब हमें ये देखना कि हमें किस स्पीशीज से या किस टाइप ऑफ फैमिली से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, तो उसके लिए हमें थोड़ा उसका स्टडी करना पड़ेगा। या फिर अगर हमें कोई कुछ लेना हो या कुछ तो कोई पर्टिकुलर सीड हो वो कहाँ वेल प्रिजर्व्ड जहाँ पर होगा वहाँ से हम लेंगे। ठीक है, तो इसके अलग अलग यूजेस हैं, जैसे हम एक एक करके सबके यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन। ठीक है, उन्होंने मतलब कुछ टेक्निक्स बनाई हैं कि उनको जो स्पेसिमेंट्स हैं उनको स्टोर किया जाए, उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाए और उनको आगे अगर यूज़ करना है तो एज अ स्पेसिमेन और एज अ मॉडल दे आर प्रिजर्व्ड इज देयर फॉर सो दे कैन बी मल्टीप्लाई। उनको मल्टीप्लाई करके मतलब और बढ़ा के और उनको हम आगे जैसे कोई क्रॉप है, मतलब जैसे कोई क्रॉप पर्टिकुलर क्रॉप है, तो अगर बाई चांस वो एनवायरनमेंट में आके फिनिश हो जाए तो उसका एक स्पेसिमेन जो साइंटिस्ट ने कोई पर्टिकुलर क्रॉप डेवलप किया है, जैसे वीट है, सो दे आर नॉट नाउ दैट मच ऑफ टॉल इज देयर, तो उसकी वजह से उनको क्या किया, उसको स्टोर भी किया गया है कहीं पर, उसके सीड्स को स्टोर किया गया है कि वही वैरायटी हमारी बार बार ग्रो हो। ठीक है, तो इस इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिकल एज कहते हैं। और कहीं से हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, अगर हमें उसके बारे में स्टडी करना है कि हमारे लिए क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं, एग्रीकल्चर के लिए क्या बेनिफिशियल है, हमें किसी चीज़ पे स्टडी करना है, तो हम कहाँ से लेंगे? जहाँ वो प्रिजर्व्ड है, वेल प्रिजर्व्ड है। तो ये अलग अलग जगह होती हैं। जैसे पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम कैसा स्टोर हाउस है जहाँ पर प्लांट के स्पेसिमेन कलेक्ट होते हैं। किस फॉर्म में कलेक्ट होते हैं? ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व शीट के ऊपर उनको प्रेस किया जाता है और वहाँ पर सिर्फ उनकी क्लासिफिकेशन होती है कि मतलब पर्टिकुलर वो किस डेट को प्रिजर्व किए गए थे, कहाँ से प्लेस, कहाँ से वो कलेक्ट किया गया था। मतलब कोई प्लांट है पर्टिकुलर कहीं मिल रहा है हमें, तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो प्लांट उस वहाँ से प्रिजर्व किया गया था, वहाँ से लिया गया था। उसका बोटेनिकल और बोटेनिकल जो नेम है वो कंसिडर किया जाएगा। फैमिली, कलेक्टर नेम एक्सेट्रा ऑफ दी स्पेसिमेन, मतलब किसने वो कलेक्ट किया था, वो कौन सी फैमिली का है। सो दीज ऑल थिंग्स आर बी इंक्लूडेड इनटू द हर्बेरियम, सो वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्लांट specimen is there. If it is not available now, but it is available in the past, so maybe we can connect something in between ecology or everything is there. ठीक है, तो सिर्फ प्लांट मतलब स्टडी बॉटनी का ही काम नहीं होता है। कोई इकोलॉजिस्ट है, कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, दे विल आल्सो स्टडी अबाउट द थिंग्स इज देयर, दैट व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ फूड इट विल इट हैव इन द पास्ट इज देयर। ठीक है, तो इन सब के लिए भी हम हर्बेरियम को यूज कर सकते हैं। Now, more taxonomical aid to have study. That is the botanical garden. Next is there botanical. Botany is related with what? Related with the plants is there. So then we can say the botanical garden. These are the specialized garden जहाँ पर क्या होता है, जो living plants को grow किया जाता है and they will be preserved and they are grown for their identification purpose and for other purposes also, that we can collect it from their pollen or their seed also from their botanical garden is there. So the and all the plants have their labeled with their scientific name and its family also. In the botanical garden, we can go to see the visit to the botanical garden also. Like we have some famous gardens. Botanical garden is there, like Kew in England, Indian Botanical Garden like Havra, and the National Botanical Research Institute of Lucknow in India. These are the two, but the famous one is there. So where the मतलब जो plants हैं उनको preserve किया जाएगा और अगर हमें उनसे कुछ कलेक्शन करना है, जैसे सीड्स का कलेक्शन करना है पर्टिकुलर, तो उनको भी वहाँ पर ग्रो किया जाता है और फिर उनके सीड्स को हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं या फिर आगे मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप हमें डालनी है, अगर एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस करवानी है फॉर देयर बेनिफिट इज देयर, तो हम वहाँ कहाँ से बोटेनिकल गार्डन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो उनको डेवलप करके और वहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं एज स्पीशीज। ठीक है, म्यूजियम क्या होता है? व्हेन वी थिंक अबाउट द म्यूजियम क्या है? जहाँ पर चीज़ों को मतलब एक तरह से प्रदर्शनी टाइप लगाई जाती है। म्यूजियम मतलब दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या मतलब है टेक्सोनॉमी में?
म्यूजियम में क्या होता है, प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को वेल प्रिजर्व किया जाता है। किस फॉर्म में, ड्राई जो है वो उनको किस फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है, ड्राई स्पेसिमेन के फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है। उनको पर्टिकुलरली मतलब जैसे पहले उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर अगर वो एनिमल हैं तो उनको किल करके, जैसे इंसेक्ट वगैरह हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। किल करके और कलेक्ट किया, उनको किल किया और फिर उनको पिन से अटैच और फास्टन विद द पिंस और होल्ड समथिंग, किसी चीज़ के साथ उसको होल्ड कर दिया ताकि वो मूव ना कर सके। ठीक है, तो उनको जार वगैरह में कलेक्ट करके हम उनको वेल प्रिजर्व रख सकते हैं प्रॉपर सोल्यूशन में भी, जिससे कि उनका जो बाहर का जो कवरिंग है वो एज सच रहे, डिस्ट्रॉय ना हो स्केलेटन आल्सो। ठीक है, तो लार्ज एनिमल लाइक बर्ड और मैमल्स का हम क्या रखते हैं, उनके यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। उनको स्टफ्ड कर देते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि उनके अंदर मतलब जैसे उनका जो स्किन है सिर्फ उसी को प्रिजर्व रखते हैं और अंदर से उनको स्टफ कर देते हैं, लाइक एनीथिंग इज देयर विद द ड्राई ग्रास और मेनली विद द ड्राई ग्रास इज देयर। ठीक है, तो उनसे उनको प्रिजर्व करते हैं। और म्यूजियम में मेनली क्या, स्केलेटन भी रखे होते हैं, लाइक द स्केलेटन ऑफ द डिफरेंट मैमल्स, दोज आर नॉट एग्जिस्टिंग नाउ इज देयर। उनके स्केलेटन भी हमें कहाँ मिल जाएंगे, म्यूजियम में मिल जाएंगे। तो उसमें हमें मतलब स्टडी करने में या फिर वी गेट टू नो कि पहले क्या था और इस तरह की चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क आर द प्लेस विद वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, जहाँ उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। जैसे टाइगर है, टाइगर को इफ देयर इज अ थ्रेटन, अगर वो थ्रेटन स्पीशीज के उसमें आती है, एक्सटिंक्ट होने वाली है या थ्रेटन स्पीशीज के उसमें है, तो उनकी प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए, प्रॉपर केयरिंग के लिए उनको कहाँ रखा जाएगा, जूलॉजिकल पार्क में, जहाँ पर उनको प्रॉपर केयर दिया जाएगा और फिर आगे उनकी रिप्रोडक्शन को मॉनिटर करके और उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल को इंक्रीज किया जाएगा। और उसके बाद फिर अगर मतलब सही से इंडिविजुअल नंबर इंक्रीज होने के बाद उनको हम नेचुरल एनवायरनमेंट में भी छोड़ सकते हैं, बट सम एनिमल्स स्टिल आर टू बी केप्ट इन टू द जूलॉजिकल पार्क सो दैट दी फॉर प्रोटेक्टेड अंडर द ह्यूमन केयर एंड विच अनेबल इज टू लर्न अबाउट उनकी फूड हैबिट और बिहेवियर पता करने के लिए भी, कि हमें नेचुरल में मतलब नेचर में ऐसा क्या मतलब चेंज आया है जिसकी वजह से उनकी जो मतलब पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। तो उसके लिए पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसकी हैबिट्स और बिहेवियर, फूड हैबिट्स और बिहेवियर, उनके बिहेवियर में भी कुछ चेंज आया होगा जब भी उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, और उनकी उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको क्या नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए उनको जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है और उनको स्टडी किया जाता है और उनके नंबर को इंक्रीज करने के लिए भी हेल्प की जाती है। Another one is the key. A key is also a taxonomical aid. That is the keys. That is the analytical in nature. Means हमें analyze करना है कि जो family है, जो एक species है, उसके कुछ characteristics हैं. मतलब there is a 3 or 4 characteristics. Now फिर हम क्या करेंगे, जो species या genus हम कह सकते हैं कि genus में क्या होता है, एक से ज़्यादा species included होती हैं। तो हमने 2 स्पीशीज़ ले लिया मान लो, और फिर हम उनके कैरेक्टर्स को मतलब आइडेंटिफाई किया, उन एक कैरेक्टर स्पीशीज़ 1 के लिख लिए, स्पीशीज़ 2 के लिख लिए। अब हमें ये देखना है कि दे आर कम इनटू अ वन जीनस और दे आर कम इनटू द डिफरेंट जीनस। तो उनके बेसिस पे जो प्लांट और एनिमल हैं उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज़ हैं, उसके बेस पे आइडेंटिफाई करना वो कौन से रैंक के हैं, दे आर फ्रॉम विच फैमिली क्लास, उनको किस क्लास में या किस फैमिली में, किस जीनस में उनको पुट किया जाए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कंट्रास्टिंग करेक्टर रहते हैं, मतलब हमें एक करेक्टर, मतलब जैसे हमारे पास 4 करेक्टर हैं, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई और वी हैव द 2 करेक्टर इज देयर अमंग द स्पीशीज, तो वी हैव टू चूज द वन इज देयर। तो जो कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं, 2 ऑप्शन रहते हैं, 2 अपोजिट ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, उनमें से हमें एक को एक्सेप्ट करना है और दूसरे को रिजेक्ट करना है। तो ईच स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट जो हम पर्टिकुलर ले रहे हैं जिससे कि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि ये कौन से ग्रुप या कौन से रैंक का है, कौन से टेक्सॉन का है, तो वो सब किस में आ जाएगा, दैट इज वी कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ लीड ऑफ एन लीड फॉर द क्लासिफिकेशन, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म को किस में किस ग्रुप में रखना है। तो एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म is a kind of lead towards the its formation of its classification। ठीक है, और अरेंजमेंट इनटू अ टेक्सॉन। अब कुछ की है जैसे फ्लोरा। फ्लोरा क्या करता है कि एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, फ्लोरा में क्या करता है कि कहाँ का उसका हैबिटेट है,
प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ का है, ऑफ किस एरिया का है। तो फ्लोरा किसके साथ रिलेटेड करता है, प्लांट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। फिर आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होते हैं, आर कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन एट अ टाइम। फिर हम मोनोग्राफ्स बनाते हैं डिफरेंट, जैसे हमने कोई एक फैमिली के बारे में एक हमारे पास मोनोग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है सोलेनेसी। पोटैटो की क्या फैमिली होती है, सोलेनेसी। तो वहां पर जो सोलेनेसी के जो कैरेक्टर्स हैं वो मिलेंगे, जो पोटैटो या फिर ब्रिंजल जो भी उसमें अंदर उसके धतूरा जो प्लांट हैं वो सब उसके अंडर आते हैं सोलेनेसी फैमिली के अंदर। लेकिन हमें क्या मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स सोलेनेसी फैमिली के मिलेंगे। उसकी स्पीशीज के कुछ कैरेक्टर्स कॉमन हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कैरेक्टर्स उस फैमिली में जो मिलेंगे वो होंगे। अगर हम सिर्फ क्लास की बात कर रहे हैं इंसेक्ट के बारे में, तो सिर्फ इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो सिर्फ जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, लाइक द सोलेनम निग्रम, लाइक द पोटैटो इज देयर, तो हमें क्या मिलेंगे, सिर्फ हमें पोटैटो के ही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो मोनोग्राफ एक टाइम पे एक टेक्सॉन के बारे में या एक रैंक के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रखता है, उसको हम मोनोग्राफ बोलते हैं। फिर आता है मैनुअल। मैनुअल क्या होता है, इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल के अंदर मतलब पूरा इंफॉर्मेशन होता है, किसी भी स्पीशीज को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, मैनुअल के अंदर। तो ये जो ये की फीचर्स हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के, ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें कोई अगर स्पीशीज मिली है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से ही। तो मैनुअल जो है हमें एक्चुअली गाइड करता है कि जो डिफरेंट प्लांट या एनिमल जो हमें मिले हैं उनको वो किस कौन सी उनको कैसे क्लासिफाई करना है और उनको कैसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है उसी को हम मतलब आगे और डेवलप करके और स्टडी करते हैं। तो ये टेक्सोनॉमिकल एड थे। आई एम आल्सो सेंडिंग यू NCERT फर्स्ट चैप्टर इज देयर, from there you can give a try to the NCERT question, and then tomorrow we will discuss the NCERT question also.